नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, 2-3 दिन से एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक के सिलेबस से संबंधित कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपका सिलेबस परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, और क्या आपका सिलेबस रहेगा। सभी प्रकार के जो भ्रम हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके दूर हो जाएंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी साथी डेडिकेशन के साथ आगामी कृषि प्राध्यापक और गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ अपनी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप लक्ष्य बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही छोटी फीस में वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आगामी आप इस परीक्षा की एग्जाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इस बैच को बाय करने की कंप्लीट लिंक डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ क्या क्या आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और पीडीएफ के जो डेमो हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, पिन किया गया है, तो वहाँ से जाके आप सबसे पहले डेमो को चेक करें और जो जानकारी दी गई है उसको चेक करें। उसके बाद इस बैच में आप इनरोल हो सकते हैं। बैच में आपकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी इसमें, जो कि हैंड रिटन रहेंगी। साथ ही साथ कुछ पीडीएफ इसमें आपको टाइप फॉर्म में मिलेंगी। प्रीवियस पेपर आपको एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक का इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के बाकी सभी पेपर्स जो आपके एजीटीए के पैटर्न को थोड़ा फॉलो करते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है व्हाट्सअप का सिर्फ एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए, उसमें ऐड किया जाएगा। ग्रुप में नोट्स में एक तो अपडेट्स जो भी आएंगे आपको ग्रुप में टाइम टाइम मिलते रहेंगे, और आपकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो अभी आपकी क्वेरी रहेंगी, आप ग्रुप में उसको पूछ पाएंगे। साथ ही साथ क्विज़ के लिए आपको डेडिकेटेड क्विज़ ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि टेलीग्राम का रहेगा, जिसमें कि डेली हम लोग शाम को 8 बजे और सुबह 10 बजे आपकी एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्विज़ करवाते हैं, जिससे कि आपकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप अपनी तैयारी को कर पाएँ। तो साथियों, चलिए अब बात करते हैं कि क्या आपका सिलेबस परिवर्तित हो सकता है, कितने प्रतिशत इसके चांस हैं, ठीक है, और किस बेस पे मैं ये चीज़ें आपसे कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी, जो पहले आपका एग्ज़ाम था एजीटीए और जो गन्ना पर्यवेक्षक का। तो एजीटीए का जो आपका एग्ज़ाम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रावधिक सहायक समूह का और न्याय पंचायत स्तर पे आपका ये जो पेपर है, पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाता था। ये जो पेपर था जो लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया जाता था, 2013-14 में आपका सबसे अंतिम पेपर हुआ था, और इसमें 6500 के आसपास, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इसमें वैकेंसी थी। और सिर्फ इसमें जो एग्ज़ाम में आपका एग्रीकल्चर, आपका जो कृषि वाला पार्ट है, ये पूछा जाता था। उसके बाद आपका 2018 में आपकी वैकेंसी आई एजीटीए की, और इसमें आपका ये जो पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नियमावली में परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि अपने यूपी ट्रिपल एससी को कमान सौंपी गई इस पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए। यूपी ट्रिपल एससी ने इस पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एग्रीकल्चर के इस परीक्षा में सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी जो आपका सिलेबस था मैंने आपको कई बार वो बताया है। अब हम लोग पिछले सिलेबस को भी थोड़ा देखें, तो जो पिछली वैकेंसी आई थी 2018 वाली, उसका ये सिलेबस रखा गया था, जो कि बिल्कुल चेंज था आपके 2013-14 वाली वैकेंसी के सिलेबस से। इस वैकेंसी में आपके ये 4 विषयों से क्वेश्चन आए थे। विषय वैसे इसमें 6 थे। मैथ को और इसमें सामान्य विज्ञान को एक पार्ट में डिस्कस किया गया था। ये जो आपका सामान्य ज्ञान है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ही आपके बेसिक एग्रीकल्चर के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो विषय 6 थे, सिलेबस में आपको यहाँ पे 4 विषय दिख रहे होंगे। अब बात आती है कि क्या ये जो आपका सिलेबस है परिवर्तित होगा, कितने प्रतिशत इसके चांस हैं। क्योंकि देखो, पैट के बाद जो बच्चे हैं अब हवाला दे रहे हैं कि देखिए सर, एएनएम की वैकेंसी आई, ठीक है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस जो आपका स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, स्पेशल आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसका रख दिया। उसके बाद आपका जो अभी वन दरोगा का बातें चल रही हैं, इसमें भी आपकी जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है उसकी बातें चल रही हैं कि आपका फॉरेस्ट्री संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आयोग आपका हर साल हर एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज करता है। आप आयोग की हिस्ट्री को देख लेना, एएनएम का जो पेपर है यूपी ट्रिपल एससी ने पहली बार कंडक्ट करवाया है। इसी प्रकार से जो वन दरोगा का पेपर है, ठीक है, वो भी यूपी ट्रिपल एससी ने पहली बार करवाया है। पहली बार तो यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल का पेपर भी करवाया है, ठीक है। आपको याद होगा जो 2015 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2015 के आसपास ही जो वैकेंसी आई थी उसको करवाया था राजस्व विभाग ने,
ठीक है। लेकिन जब अभी लेखपाल की वैकेंसी आई, इसको अपना UPSSC ने करवाया, तब पूरा पैटर्न फॉलो किया गया पिछला वाला, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं दिखा। तो ऐसा नहीं है कि हर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए उसका सिलेबस आयोग के द्वारा परिवर्तित किया जाएगा। टीए में बस आपका इतना रहेगा, ठीक है। टीए में सिर्फ आपका इतना रहेगा कि इस बार आपके क्वेश्चंस की संख्या 100 आयोग के द्वारा करी जाएगी। 99.99% आपका 100 ही क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपके क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको समय, ठीक है, 2 घंटे इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पर्याप्त रहेगा आपकी पुराने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए। सिलेबस में सब्जेक्ट आपके यही पूछे जाएंगे। और जैसा कि इन सब्जेक्ट में क्वेश्चंस की जो संख्या यहाँ पे दी गई है 50-50, यही जो आपकी संख्या है वो आधी कर दी जाएगी। जो आपका क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन 50 आ रहे हैं, इस बार उसमें 25 हो जाएंगे। जो पिछले बार 25 आए थे तो इस बार उनकी संख्या 12 और 13 के आसपास हो जाएगी। तो दोस्तों ये ही आपका सिलेबस रहने वाला है। किसी की बातों में मत पड़ो कि आपका सिलेबस पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतना ही हो सकता है कि जैसे कि पिछले बार एग्रीकल्चर के 25 क्वेश्चन आए, सिलेबस फॉलो होगा इस बार पूरा, तो 12 या 13 क्वेश्चन इस बार आएंगे। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि ये जो 12-13 क्वेश्चन है इसमें साइंस के पार्ट को अलग करके साइंस के पार्ट में एग्रीकल्चर का आपका पोर्शन जोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ एग्रीकल्चर के पूछे जाएंगे, इसकी कोई भी अभी संभावना नहीं है। हम लोग कई बार आयोग जाके इसको क्लियर कर चुके हैं, और आदरणीय सचिव सर से भी एक बार हमने सिलेबस से संबंधित बात की थी जब हम लोग अगस्त में गए थे, ठीक है। तो सिलेबस परिवर्तित होने संबंधित आदरणीय सचिव सर ने किसी भी प्रकार का जिक्र वहाँ पर नहीं किया था। और देखो नियमावली में संशोधन हुआ था, तो आपका जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई गई थी। क्लियर है? किसी के भ्रम में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ कि सिलेबस आपका पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। और देखो फिर ऐसा है कि एग्रीकल्चर आप सभी लोगों को पढ़नी ही है। 12 से जो 13 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के इस बार भी आने हैं, तो थोड़ा इस पर यह है कि कमांड आप अपनी अच्छी बना के चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, ठीक है। तो एट द लास्ट यही है कि आपका जो सिलेबस है वो 2018 के पैटर्न वाला ही रहेगा। बस इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है वो इस बार कम की जाएगी। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको 1/2 से हटा के उसको इस बार 1/4 कर दिया जाएगा। ये है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो। अच्छा आप अपना बेस बनाओ। हिंदी पे, रीजनिंग पे आपकी स्टैटिक जी के अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती है, हिंदी अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती है। पिछला जो पेपर है आप उसकी मैथ देखना, बहुत अच्छे लेवल की मैथ पूछी गई थी। तो इन सभी सब्जेक्ट पे आप अपनी अच्छे कमांड बनाओ। बहुत ही जल्द आपको ये वैकेंसी है देखने को मिलने वाली है। आप चाहे आयोग से जानकारी लो, आप चाहे आदरणीय कृषि मंत्री जी के भाषण सुनो, हर जगह वैकेंसी का वर्णन किया जा रहा है। आप चाहे RTI, ठीक है, कि रिप्लाईज देखो, किसी भी प्रकार की आप अगर जानकारी लोगे, वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको UPSSC की तरफ से देखने को मिलने वाली है। और इतना इंश्योर रहो वैकेंसी लेट नहीं होगी। 2022 के पैट के माध्यम से ही आपका ये जो विज्ञापन है वैकेंसी का निकाला जाएगा। क्लियर है? आराम से सभी लोग अपनी तैयारी को करते रहो। सिलेबस में कोई भी परिवर्तन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नहीं होगा। और बिल्कुल इंश्योर रहो सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखो आप भी जानते हो आयोग हर साल सिलेबस परिवर्तित नहीं करता है। एक बार जो सिलेबस बनता है उसी के अनुसार ही आयोग अपनी परीक्षाओं को कंडक्ट फिर करवाता है। बाकी आयोग जो जैसे नए एग्ज़ाम है ANM आपका बंद दरोगा, इनको पहली बार करवा रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग ही ये जो सिलेबस है उसको बनाया जा रहा है। एक और चीज़ देख लो, आयोग ने अभी UDA LDA और सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली थी। इसमें भी स्पेशल जो क्वालिफिकेशन है उसके कई पद थे, लेकिन जो पिछला इसमें पूरा पैटर्न है उसको फॉलो किया गया था। बस ये है कि आयोग ने क्वेश्चंस की संख्या को घटाकर इस बार 100 कर दिया था। तो सिलेबस से संबंधित आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका वही सिलेबस रहेगा। आराम से अपनी तैयारी को, ठीक है, करते रहो और शानदार तरीके से अपना पूरा डेडिकेशन के साथ इस वैकेंसी के लिए खुद को झोंक दो। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।